अच्छा ये तो एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन हमने कहा कैसे लिखा जाए, देखो आर और आर माइनस वन में एक का डिफरेंस है तो और एन दोनों जगह सेम होना चाहिए, एन दोनों जगह सेम होना चाहिए। करेंगे क्या, हमने कहा जो सबस्क्रिप्ट है नीचे वाला इसको एन में कर दो माइनस, इसको एन में कर दो माइनस, और ऊपर वाला जो सबस्क्रिप्ट है उससे कर दो डिवाइड, है ना। जैसे हमने कहा 7c3 अपॉन 7c2 है, तो क्या करोगे, कैसे करोगे, 7 में ये 2 कर दो माइनस, 7 माइनस 2 हो गया, और ये वाले 3 से कर दो डिवाइड, है ना। तो कितना आया फाइनली, ये 5/3, है ना। अच्छा ये फ्रैक्शन आ सकता है, ये फ्रैक्शन आ सकता है। एनसीआर का भी फ्रैक्शन नहीं होता है, एनसीआर हमेशा इंटीजर आएगा, ठीक है। लेकिन ये तो 2 का रेशियो लिखा है ना, तो आ ही सकता है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा जैसे ये लिख दिया हमने 20c5 अपॉन 20c4, तो 20c5 20c4 पहले देख लो लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। तो लगेगा तो है, क्योंकि 5 और 4, है ना, में एक का डिफरेंस, में एक का डिफरेंस है, 20 दोनों में सेम ही है। तो कैसे लिखेंगे, हमने कहा 20 में कर दो 4 माइनस और 5 से कर दो डिवाइड, तो कितना है 16/5, 16/5, है ना। ये ध्यान रखा हमने। अच्छा हो सकता है कभी थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना पड़े अपने को, है ना, तो मैनिपुलेशन कर लेंगे, है ना। इधर उधर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़े तो कर देंगे, है ना। मान लो कभी मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़े तो ऐसा कर लेना, ठीक है। बस ये बेसिक आइडिया है, ये वाला पता होना चाहिए अपने को कि एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन दिखा, मतलब एक का डिफरेंस दिखा, एक का डिफरेंस दिखा, तो फिर नीचे वाला एन में माइनस करना है और ऊपर वाला जो सबस्क्रिप्ट उससे डिवाइड कर देना है। बस ये आइडिया अपने को होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा दूसरा, ये वैसे तो सीक्वेंस सीरीज की बातें हैं लेकिन हमें आना जरूर चाहिए, ठीक है। कि पहला ये रिजल्ट है कि 1 + 2 + 3 से लेके कहाँ तक n तक लिखूं मैं, है ना, है ना। इसको कैसे पढ़ सकता हूं मैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, कैसे पढ़ सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स। अब अगर सिग्मा का आइडिया है तो इसको सिग्मा एन भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, सिग्मा आर इक्वस टू 1 to n आर भी लिख दिया, है ना, मतलब आर बदलेगा, ऐसा भी लिखते हैं। तो होगा कितना, ये होगा क्या, ये n+1/2, है ना। ये याद किया, इसको याद किया, ये तो बहुत फ्रीक्वेंटली अकरिंग एक्सप्रेशन है तो कहीं भी आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं ये लिखता हूँ 1 + 2 + 3 से लेके कहाँ तक 20 तक, है ना, 20 तक। तो 1 से लेके 20 तक नेचुरल नंबर जोड़ने अपने को। अच्छा हमने कहा कैसे लिखा जाए, n+1/2, तो जोड़ो कितना हो जाएगा ये 21/2, तो ये तो इससे कैंसिल होगा, तो कितना आया फाइनली मेरे पास 210। एक और कर लिया, है ना। मान लो ये है 1 + 2 + 3 से लेके 50 तक, है ना, हाँ 50 तक। तो 1 से लेके 50 तक के नेचुरल नंबर अपने जोड़ने हैं, क्या किया जाए, है ना, लगा दो, तो कितना हो जाएगा ये 50 फिर 51/2, तो ये तो किससे कैंसिल हो गया, तो 25 इंटू 51 हो गया, जरा मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो 25 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 ही आ जाएगा, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, अच्छा ऐसे ही कर लो नहीं तो फिर गलत हो जाए, पता लगे। 1 हो गया, 25 हो गया, तो ये 5 हो गया, और कितना हो गया 5 5 जब 25, फिर 2 हो गया, और 2 5 जब 10 हो गया, 10 हो गया, तो ये आया 1225, है ना, ये आंसर हो गया, है ना। तो ये याद कर लिया हमने कि 1 से लेके n तक अगर नेचुरल नंबर्स को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा n+1/2, कितना आएगा n+1/2, है ना, ये याद रखा। दूसरा इसी में और क्या यूज हो सकता है, और क्या यूज हो सकता है, ये दूसरा है कि 1² + 2² + 3², है ना, टिल n² लिख दिया, मतलब सम
ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, है ना, n नेचुरल नंबर्स, है ना, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये कितना आएगा, है ना, तो ये आएगा n प्लस वन टू n प्लस वन बाई सिक्स, है ना, ये याद किया। एक से लेके n तक के नेचुरल नंबर जो उनको स्क्वायर करके ऐड कर दिया, है ना, स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, n प्लस वन टू n प्लस वन बाई सिक्स। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये लिख देता हूं मैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके 15 स्क्वायर तक, है ना, तो कितना बढ़िया है देखो, है ना, ये तुरंत कैलकुलेट करके दे देगा हमें, और ऐसे काफी महीने लगानी पड़ती। तो क्या हो जाएगा, ये 15 फिर कितना हो जाएगा 16, अच्छा यहाँ 15 रखोगे तो 31 और बाई 2 सॉरी 6 2 इंटू 3 लिख दिया, है ना, 2 इंटू 3 लिख दिया, तो कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये 5 हो गया और ये 8 हो गया, तो 8 5 जब 40 हो गया, 40 इंटू 30 मल्टीप्लाई कर लेना, है ना, मल्टीप्लाई खुद से कर लेना, ठीक है। तो ये इस तरह से ये हो जाएगा हमारा। अगर नेचुरल नंबर की स्क्वायर्स का सम लिखोगे तो फिर क्या हो जाएगा, n प्लस वन टू n प्लस वन बाई सिक्स हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जरा लिख लेते हैं सॉरी, अच्छा तीसरा क्या है मेरे पास, है ना, थर्ड है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और कहां तक, n क्यूब तक, कहां तक, n क्यूब तक, है ना। मतलब क्या है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, है ना। अगर मैं इसे लैंग्वेज में लिखूं तो कैसे लिखूं, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, बात समझ रहे हैं, है ना। तो कितना आएगा, ये जो पहले आया था n प्लस वन बाई टू आया था, उसी का स्क्वायर लिख दो, उसी का स्क्वायर लिख दो, मतलब कितना हो जाएगा, n प्लस वन बाई टू, इसका होल स्क्वायर, इसी का होल स्क्वायर, बड़ा आसान, है ना। देखिए ये याद किए, फिलहाल कंपल्सरी, आसान कुछ ना भी हो, याद नहीं होगा हमें तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये लिखा हमने 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, है ना, और कहाँ तक, 20 क्यूब तक, है ना, 20 क्यूब तक। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, n प्लस वन बाई टू, उसका होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 20, है ना, 21 बाई टू, इसका होल स्क्वायर, है ना। तो ये तो हो गया कैंसिल इससे, तो कितना आया 10 इंटू 21 कितना हो गया 210, और इसका होल स्क्वायर, 21 का स्क्वायर मुझे आता है तो तुम लोगों को भी आता ही होगा, कर लेना, है ना, ठीक है। 441 और एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो हो गया, है ना, ये आंसर हो गया अपना। तो ये रिजल्ट याद कर लिए, है ना, 3 1 से लेके n तक फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम n प्लस वन बाई टू, है ना, उनके स्क्वायर्स का सम n प्लस वन टू n प्लस वन बाई सिक्स, और उनके क्यूब्स का सम n प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, है ना। ये बात समझ गए, ये यूज होंगे बीच बीच में, और ये इनफैक्ट कहीं भी यूज हो जाएंगे, ये सब फ्रिक्वेंटली या करेंगे, ओके। तो जरा देखा जब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लिया जब, अच्छा सिग्मा का मतलब सम होता है, ठीक है, अगर किसी को नहीं आता है कि सिग्मा का क्या मतलब है, तो सिग्मा का मतलब होता है सम, है ना। एक जैसे छोटा सा क्वेश्चन है कि मान लो अपने पास ये है ना, r इक्वल्स टू 0 टू n माइनस वन, 0 टू n माइनस वन, और ये क्या है हमारे पास, NCR, ठीक है, NCR अपॉन NCR और प्लस NCR प्लस वन, ये NCR प्लस वन। तो अभी अभी जस्ट थोड़ा ही देर पहले हम लोगों ने सीखा है ना, कि NCR, यही सीखा है, NCR अपॉन NCR माइनस वन, दिस इज N माइनस R प्लस वन अपॉन R, यही तो सीखा था, है ना।
तो क्या इसको हम लोग लगा पाएंगे यहाँ पे, है ना, इसको क्या यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि इसको सिंप्लीफाई कर ले, या अभी वो वाला सीखा था हमने पास्कल वाला, यहाँ आर और यहाँ r+1 है, तो एक का डिफरेंस है वो वाला लगा दो, ठीक है, ये मेन में, तो ये n+1 CR+1 हो जाएगा, वैसा लिख सकते हो, ठीक है। या ये वाला लगा के देखते हैं, आई थिंक ये वाला ज़्यादा फिजिबल होगा। तो अब ये बने कैसे, है ना, तो इसको लिखा मैंने ऐसे, ठीक है, r = 0 to n-1, ये डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, NCR से डिवाइड कर दिया, तो ये तो 1 हो जाएगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा, NCR+1/NCR हो जाएगा, यही हो जाएगा, है ना। NCR से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने कर दिया डिवाइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने कर दिया डिवाइड, तो न्यूमरेटर तो NCR/NCR1 हो गया, ये NCR/NCR1 हो गया, ये NCR+1/NCR। अब लगा सकते हैं इसको, है ना, अब लगा सकते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा ये, R = 0 to n-1, 0 to n-1, चलिए देखो कितना हो जाएगा, है ना, 1/, कितना हो जाएगा ये, देखो लगाओ, तो हमने कहा कैसे लिखा जाए, नीचे वाला माइनस किया जाए, ऊपर वाले से डिवाइड कर दिया जाए, मतलब कितना हो जाएगा, n-r/r+, ये तो सीखा हमने, है ना, कि NCR/NCR-1, भाई ऊपर वाला जो सब्सक्रिप्ट है उससे डिवाइड कर दो, नीचे वाले को माइनस कर दो, एलसीएम ले लो, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, R = 0 to n-1 हो जाएगा। अच्छा एलसीएम लेंगे तो ये r+1 ऊपर आ जाएगा, एक तो ये होगा, और दूसरा ये यहाँ भी आ जाएगा, r+1 और +n-r, अरे वाह, तो ये r से r कैंसिल हो गया, है ना, r से r कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अपने पास, r = 0 to n-1। अच्छा कितना आ गया ये, r+1/n+1। अच्छा अब देखो सिग्मा किस पे है, सिग्मा किस पे है, r पे है, ये ध्यान देने वाली बात है थोड़ा, है ना, कि सिग्मा किस पे है, r पे, मतलब r को छोड़ के सिग्मा के अंदर जो भी लिखा है वो सब कांस्टेंट, वो सब क्या है, कांस्टेंट, वो सब क्या है, कांस्टेंट है, मतलब r को छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि सिग्मा किस पे लिखा है, जो भी वैरी कर रहा है वो r, तो r को छोड़ के बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है। तो n+1 को सिग्मा के अंदर लिख दो, सिग्मा के बाहर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो लिख लिया, फिर क्या, है ना, इसको बाहर लिखा हमने, कितना आ जाएगा, अब जरा देखो कितना हो जाएगा ये सॉरी कितना हो जाएगा ये, 1/n+1 मैंने बाहर लिखा, तो कितना आया, r = 0 to n-1, r+1। अब r की वैल्यू 0 से लेके कहां तक जा रही है, n-1 तक, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n होंगे, है ना, n-1 तक जा रहे हैं और 0 से जा रहे हैं, अगर 1 से जाते तो फिर कितना होता, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हमारे पास सॉरी n-1, लेकिन 0 से स्टार्ट किया हम लोग ने, जिससे 0 से 5 तक गए हम लोग, तो 0 से 5 का मतलब कितना हो गया, 6 टर्म हो गया, भाई 0 से 7 तक गए तो इसका मतलब 8 टर्म हो गया, तो जरा वैल्यू रख दो, है ना, जरा वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा, 1/n+1। अच्छा वैल्यू रखा यहाँ पर, तो r0 रखोगे तो ये 1 बन जाएगा, r1 रखोगे तो 2 बन जाएगा, r2 रखोगे तो 3 बन जाएगा, और n-1 रखोगे तो कितना बन जाएगा, n बन जाएगा, है ना। तो फाइनली अपने पास क्या आया, 1/n+1। अच्छा ये बताओ कितना हो गया, 1 + 2 + 3 से लेके कहां तक आ गए हम लोग, n तक आ गए। अच्छा ये तो अभी सीखा हमने, है ना, ये जस्ट सीखा हमने कि 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, n(n+1/2) आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 1/n+1, तो ऐसे लिख दो। अच्छा ये कितना हो गया, n+1/2, और ये वाला इससे कैंसिल, तो फाइनली कितना बचा अपने पास, n/, यही आंसर हो, यही आंसर हो गया, है ना। तो ये सब याद कर लिया, ये सब चीजें कैलकुलेशन में हमें काफी
मदद करेंगी। ये हमने कुछ एग्जांपल्स उस पे बता भी दिए, इसलिए ठीक है कि ये कैसे हेल्प करेगा हमको। ठीक है, थोड़ा आगे सीखेंगे, है ना। अच्छा, तो अभी तक हमने चैप्टर का नाम लिख रखा है बायनोमियल, बट कुछ भी हमने बायनोमियल जैसा किया ही नहीं अभी तक। तो जो भी कर रहे थे हम सब पीएनसी की प्रॉपर्टीज थी, हमने कहा ना परमिटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो एनसीआर बेस्ड जो प्रॉपर्टीज हैं, और ये है तो इसी हमें काम तो लेना ही इनका, तो ये वाले यूज तो होने ही होने हैं। तो इसलिए जो है ना, याद किया, ये प्रॉपर्टीज जो है याद किया, कुछ और जरूरत पड़ेंगी वो बीच में धीरे धीरे लिख लेंगे। अच्छा, तो बाइनोमियल का क्या मतलब होता है ना। ये तो हम लोग 9th 10th से बल्कि 6 7 से पढ़ते हैं कि बाइनोमियल का क्या मतलब होता है। मतलब बाइनोमियल का सीधा सीधा सा मतलब है कि ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसमें दो डिफरेंट टर्म हो जाए, दो डिफरेंट टर्म हो जाएंगे, वो बाइनोमियल हो जाएगा, है ना। मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो डिफरेंट टर्म हो जाएंगे उसको क्या कह देंगे हम लोग, बाइनोमियल कह देंगे। तो लिखने के लिए ये लिख लिया जाए, any algebraic expression containing two different terms is called binomial, है ना। अब डोंट गेट कंफ्यूज विद पॉलिनोमियल। वे पॉलिनोमियल ठीक है एक स्पेसिफिक चीज होती है, ठीक है, वो अलग बात है। बाइनोमियल का मतलब है कि जिसमें दो डिफरेंट टर्म होंगे वो बाइनोमियल हो जाएगा। अब डिफरेंट का मतलब भी समझ में आना चाहिए। मतलब किसी ने ऐसे ही लिख दिया, जैसे मान लो x प्लस वाई, है ना, तो इसमें तो x और y को मिला नहीं सकते हो, तो ये दो डिफरेंट टर्म है ना। किसी ने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर और 5 को मिला थोड़ी सकते हो, है ना, तो ये बाइनोमियल है। लेकिन किसी ने ऐसे लिख दिया, है ना, x प्लस एक्स, है ना, तो इसको मत बाइनोमियल बोल देना। ये तो भाई x प्लस एक्स मिलकर 2x ही हो जाएगा, x प्लस एक्स, मतलब ये बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ठीक है, ये बाइनोमियल है, ठीक। लेकिन ये क्या है, मोनोमियल है। ये क्या है, मोनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे तो x और x को मिला सकते हैं हम लोग। तो जहां मिला सकते हो वो डिफरेंट टर्म नहीं होते, वो डिफरेंट टर्म मत काउंट कर लेना। डिफरेंट होने के लिए मतलब उनको फर्दर हम मिला नहीं सकते, फर्दर मिला नहीं सकते, तभी हम डिफरेंट टर्म बोलेंगे। नहीं तो फिर मिला सकते तो फिर क्या, फिर तो कम ही हो जाएगा, है ना। तो बाइनोमियल का फिलहाल यही मतलब है कि ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसमें दो डिफरेंट टर्म हो, क्या हो जाए, दो डिफरेंट टर्म हो जाए, वो बाइनोमियल है, ठीक है। अच्छा, अब परेशानी क्या थी हमारी कि हम भी यहां तक तो सब सीख ही रहा था, है ना। क्लास 10th तक की बात करी जाए अगर, तो ये सब तो हम जानते ही हैं कि कोई अगर हमसे कहे a प्लस बी की पावर 0 बता दो, सॉरी a प्लस बी की बजाय x प्लस वाई लिखना पसंद करते हैं, x प्लस वाई की पावर 0 बता दो, तो जानते हैं कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, परेशानी नहीं, ठीक है। अच्छा, किसी ने अगर हमसे x प्लस वाई की पावर 2 पूछा तो भी बता ही देंगे हम, है ना, इसमें थोड़ी परेशानी, अपने को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर किसी ने x प्लस वाई का होल क्यूब पूछ लिया तो भी कोई परेशानी नहीं अपने को, है ना। कितना हो जाता है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब, ये हो जाता। अच्छा, पावर 4 भी लिख देंगे हम, है ना, ज्यादा परेशानी नहीं होगी पावरफुल लिखने में भी। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, जो उनका एक्सपेंशन आएगा उसी को मल्टीप्लाई। लेकिन जैसे पावर को इंक्रीज करेंगे हम लोग तो डिफिकल्टी लेवल अपनी बढ़ती जाएगी। अब तो क्या यही चाहेंगे कि हम एक्स प्लस वाई की पावर 100 लिख दें और फिर मल्टीप्लाई करें 100 बार, है ना, ऐसा तो नहीं चाहेंगे, है ना। तो फिर ऐसा जब नहीं चाह रहे हैं तो ऐसी समस्या तो पहले भी आई होगी लोगों के सामने, ऐसा तो है नहीं अपने सामने आ गई। तो
अब कैसे रिजॉल्व किया जाए? अच्छा, ये सब इंटरेक्ट कैसे हुआ होगा इसी से, है ना? ये सब चल रहा होगा, तो ये सब चल रहा होगा तो लोगों के दिमाग में ये भी तो चल रहा होगा कि भाई बड़ी पावर हो जाएगी तब क्या किया जाए। तो न्यूटन ने मदद कर दी पहली बार अपनी, है ना, कि जो है अगर बड़ी पावर लिखेंगे, मान लो x प्लस वाई की पावर 100 लिखें, तो फिर कैसे एक्सपेंड किया जाए, है ना, कैसे एक्सपेंड किया जाए। अच्छा, तो मतलब पावर 100 जो है वो पहली बात तो ये जो पावर लिख रहे हैं हम, देखिए ये वाला तो क्या जीरो है तो 1 हो गया, ये सब नेचुरल नंबर है। अच्छा, पावर 1 छूट गया है, पावर 1 भी इसी में लिख ही लो। x प्लस वाई की पावर 1 होता तो x प्लस वाई आ जाता, है ना। तो मैं नोटिस क्या करूं यहाँ पर, देखूं अगर तो अगर पावर जीरो है, पावर जीरो है तो 1 आ गया, मतलब एक टर्म आ गया। अच्छा, पावर 1 है तो 2 टर्म आ गए, पावर 2 है तो 3 टर्म आ गए, पावर 3 है तो 4 टर्म। तो इससे तो कुछ आइडिया लगा होगा लोगों को कि जैसे जो पावर है, ठीक है, उससे एक ज्यादा टर्म आता है एक्सपेंशन में। मतलब अगर पावर 5 है तो एक्सपेंशन लिखने में 6 टर्म आएगा, पावर 7 है तो एक्सपेंशन लिखने में 8 टर्म आएगा, है ना। ये बात तो कम से कम आइडिया लगा होगा इनको देख के। अच्छा, दूसरा, जब बिल्कुल मैं सही तरीके से लिखूं, तो सही तरीके से अगर लिखें तो परेशानी बस क्या, मतलब ये जो है यही सही तरीका है लिखने का। लिखने का तो और भी तरीके से लिख सकते हो, लेकिन सही तरीका मतलब ये है लिखने का। तो देख क्या पा रहे होंगे कि जो पहला वाला हमारे पास यहाँ पे नंबर था, उसकी पावर तो एक एक करके कम हो गई, दूसरे वाले की पावर एक एक करके बढ़ गई। बस समस्या है कोफिशिएंट का रहा होगा, है ना। ये जो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, ऐसे ही यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। ये थोड़ी प्रॉब्लम है ना, महसूस हुई होगी लोगों को कि पावर जो, सॉरी, पावर तो समझ आया, नंबर ऑफ टर्म्स भी समझ आए, कोफिशिएंट वाली समस्या है ना। तो उसी के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया बाइनोमियल कोफिशिएंट, है ना। तो इसकी मदद से हम लोग, मतलब अब कोई भी जिसमें पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होगा, मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का क्या मतलब हुआ, सीधा सीधा नेचुरल नंबर में, है ना। इसमें पावर नेचुरल नंबर होगा वो हम जो है यहाँ आसानी से लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं ऐसे कहूं, है ना, कि मेरे पास n जो है कोई नेचुरल नंबर है, n क्या है, नेचुरल नंबर। तो अगर मैं x प्लस वाई की पावर n लिखना चाहूं, x प्लस वाई की पावर n लिखना चाहे, है ना, तो इसको कैसे लिखा जाए, है ना, मतलब जनरलाइज कैसे किया जाए इस बात को। तो ये लिखा है ऐसे कुछ NC0, है ना। कल हमने सीखा पिछली क्लास में कि ये सब NC0 NC1, मतलब NCR जो है उसको बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। NC0 जो पहला नंबर है वो तो देख ही पाए हम कि उसकी पावर एक एक करके कम हो रही, तो x की पावर n आएगा, ठीक। अच्छा, फिर NC1 पहले वाले नंबर की पावर एक कम करो, x पावर n माइनस वाई, और दूसरे की पावर जो है वो जो यहाँ सबस्क्रिप्ट आ रहा है वो वाला, मतलब y की पावर में। फिर NC2 x की पावर n माइनस 2 और y की पावर 2, है ना। ये समझ पा रहे हैं, मतलब दूसरा वाला जो नंबर है उसकी जो पावर है, जो सबस्क्रिप्ट है ना नीचे, वही वाला आ रहा है, वही वाला आ रहा है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। अच्छा, फिर क्या आ जाएगा, NC3 x की पावर n माइनस 3 और y की पावर 3 एंड सो ऑन, कहीं ना कहीं NCR भी आएगा और x की पावर n माइनस आर, y की पावर r एंड सो ऑन। लास्ट क्या आ जाएगा, NCN y की पावर n। अब जरा समझा, अब जरा समझो। तो शुरू हुआ 0 पे, खत्म का हुआ n पे, खत्म हुआ n पे। तो 0 से लेके अगर कहां तक जाओगे, 0 1 2 3 से कहां तक, n तक, तो कितना हो गया, ये n+1 हो गया, है ना। तो n+1 टर्म आए, कितने टर्म आए यहाँ पर, पहला ऑब्जर्वेशन तो यही है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n+1, मतलब 1 मोर देन इंडेक्स, 1 मोर देन इंडेक्स। जो भी यहाँ पर इंडेक्स है उससे एक ज्यादा, उससे एक ज्यादा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 मोर देन इंडेक्स। दूसरी बात क्या नोटिस कर पा रहे हैं,
कि जो x है मतलब पहला वाला नंबर, ऐसे याद रखा, x की बजाय पहला वाला नंबर याद रखा कि फर्स्ट वाला जो नंबर है उसकी जो पावर है वो इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है, मतलब NC's और n और 0 का डिफरेंस n है, n और 1 का डिफरेंस n-1 है, n और 2 का डिफरेंस n-2 है ना। और जो दूसरा वाला है उसकी जो पावर है वो देखो, ठीक है, ये जो सबस्क्रिप्ट है वही आ रहा, वही आ रहा, तो ये तो याद कर पाएंगे, इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं, है ना। अच्छा दूसरा क्या है कि पावर जो x की थी, पावर ऑफ x गोज ऑन डिक्रीजिंग बाई वन, है ना, दिख ही रहा है, एक एक कम हो रहा है। अच्छा जो y है उसकी पावर एक एक बढ़ रही, उसकी पावर एक एक बढ़ रही। तीसरा ऑब्जर्वेशन है द पावर ऑफ y as goes on इंक्रीजिंग बाई वन, है ना, ये एक एक करके बढ़ रहा है। और क्या देख पा रहे हैं कि दूसरी बात हम देख पा रहे हैं कि जो ये x और y है, कहीं पर भी मैं चला जाऊं तो इनके जो पावर्स है उनका सम हर जगह इंडेक्स के बराबर है। देखो यहाँ पर x की पावर n है, y की पावर 0 है, तो n और 0 को जोड़ दो तो n आ गया। n-1 + 1 करोगे कितना आएगा, n आ जाएगा। n-2 + 2 करोगे कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। मतलब कहीं पर भी जाएंगे हम तो जो x और y है उनकी जो पावर्स है उसका सम कितना होगा, n होगा, कितना होगा, n होगा। तो ये दूसरा हमारा नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है। फोर्थ क्या है, दिस सम ऑफ पावर्स ऑफ x एंड y इन ईच टर्म इज हाउ मच, इज n, है ना। तो ये बेसिक बातें हैं इस एक्सपेंशन के रिगार्डिंग जिसको हमको जरूर याद रखना चाहिए। और पहले तो ये एक्सपेंशन ही याद रखना चाहिए भाई। अच्छा लेकिन ये सब याद रखेंगे तो लिखने में गलती नहीं करेंगे, लिखने में गलती बिल्कुल नहीं करेंगे कि x + y की पावर n है, ठीक है, तो NC 0 से शुरू करेंगे, NCn तक जाएंगे और पहला वाला जो नंबर है उसकी पावर एक एक करके कम करेंगे और दूसरा वाला जो नंबर है उसकी एक पावर बढ़ाएंगे। अच्छा पहले वाले नंबर की जो पावर है वो इन दोनों का डिफरेंस लिखा करेंगे और दूसरे वाले नंबर की पावर जो सबस्क्रिप्ट है वो लिखा करेंगे, है ना। ठीक है, तो इतना करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं ना। थैंक यू।